बच्चन बांडे की मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं गौरव शुक्ला। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सियासी मुकाबला होने जा रहा है। एक बार फिर से सियासी जंग शुरू होने वाली है और एक बार फिर से वार पलटवार का दौर जारी होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विधान परिषद चुनाव की। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सभी दलों ने विधान परिषद चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में स्थानीय निकायों की 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए राजनीतिक दल फिर से मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी और सपा में अब विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई तेज हो गई है। ये चुनाव इसलिए खास तौर पर काफी अहम मोड़ पर है क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने सत्ता में दोबारा से वापसी की है। ऐसे में अखिलेश के सामने अपनी साख बचाने की लड़ाई है और बीजेपी अपनी साख को गंवाना नहीं चाहेगी। बीजेपी और सपा में मुकाबला कैसा होगा, ये विधानसभा चुनाव में आपने बखूबी देखा होगा। बीजेपी दूसरी बार सत्ता में है और इस बार बीजेपी के पास 273 विधायक हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा बीजेपी को एमएलसी चुनाव में होने वाला है। सत्ता में बीजेपी है, ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी की सरगर्मी बढ़ेगी। राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ का दौर भी देखा जा सकेगा। साथ ही सदन में किसकी ताकत रहेगी, यह निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों की ताकत पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय समाजवादी पार्टी की बहुमत है। सपा के पास परिषद में 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। हालांकि सपा के 8 एमएलसी अब बीजेपी में चले गए हैं, वहीं बसपा के 1 एमएलसी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय विधायक किधर वोट करेंगे, इसकी लड़ाई लखनऊ में जोरदार होगी। आमतौर पर यह चुनाव सत्ता का माना जाता है। अब तक के रिकॉर्ड यही बयां करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 36 में से 24 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में इन सीटों पर चुनाव हुए थे, तब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। बसपा ने 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। इसके बाद जब फरवरी-मार्च 2016 में अखिलेश यादव सीएम बने तो सपा ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी, जबकि पहले सपा ने केवल 1 सीट जीती थी। अब लखनऊ का पारा एक बार फिर से बढ़ने वाला है। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के लिए 22 मार्च तक नामांकन किया जा सकता है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 25 तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वोटिंग 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदाता सूची में प्रमुख बीडीसी, डीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, निकायों के पार्षद, सांसद और विधायक शामिल होंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी अपना जलवा दोहराती है या फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।